आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आज हमारी टीम पहुंची है जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के करोवा गांव में। यहाँ पर एक गरीब परिवार रहता है, मुन्ना देवी और उनका बेटा। ये परिवार एक टूटे हुए घर में रहता है और सरकार की ओर से उन्हें रहने के लिए केवल एक टंड मिला है। ना उनके पास पर्याप्त राशन सामग्री है और ना ही कोई अन्य सहारा। मुन्ना देवी का बेटा आंखों से देख नहीं सकता, इसलिए वो कोई काम करने में असमर्थ है। मुन्ना देवी अन्य घरों में काम करती थीं और कभी-कभी मांग कर जो कुछ मिलता था उसी से अपने परिवार का पालन पोषण हो पाता था। ऐसे कठिन समय में इस गरीब परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ने इस परिवार के लिए आशा की किरण बनकर सामने आई। भोजन, सहायता और सम्मान के साथ जीने की नई उम्मीद दी। तो चलते हैं इस परिवार के पास और लेते हैं खबर। नमस्कार दर्शकों, आप सबका स्वागत है ऐसे न्यूज जम्मू कश्मीर में। दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है जम्मू कश्मीर के जिला उधमपुर के जगानू के करोवा गांव में, जहां पे संत रामपाल जी महाराज जी की टीम अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर आ रही है। दर्शकों, अभी हम पहुंच चुके हैं करोवा गांव में जगानू के, और यहाँ पे आप देख सकते हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पे रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान की जो मुहिम चलाई है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, अन्नपूर्णा मुहिम, तो इसके तहत यहाँ पे पहुंचे हैं। और यहाँ पे हम आए हैं मुन्ना देवी जी के घर में, जो एक ऐसा एरिया है, गांव, ऐसा एक गांव है कि जहाँ पे चलना, यहाँ पे गाड़ी का आना, और यहाँ पे रोड जो आपको दिखाते हैं यहाँ पे। अब मैं कैमरामैन से कहूंगा कि रोड दिखाएं कि यहाँ पे अभी तो थोड़ी रोड ठीक दिख रही है, थोड़ी आगे जाकर रोड जो है बिल्कुल ही खराब है, जहाँ पे गाड़ी का आना मुश्किल है। तो गाड़ी को यहीं पे रोका गया है और इनका कहना है कि हम यहाँ से आगे पैदल ही चलेंगे। तो हम आपके रोड की आगे की स्थिति भी दिखाएँगे कि आगे की रोड की क्या पोज़ीशन है। और तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य बारी-बारी करके वो सारा सामान लेके जा रहे हैं, जो कि अन्नपूर्णा मुहिम किट के नाम से कही जाती है। आप देख पा रहे हैं कि थोड़ा भारी-भारी सामान भी है। कि आप देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी अन्नपूर्णा किट को लेते हुए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि रामपाल जी महाराज जी के जयकारे लगाते हुए आप देख पा रहे हैं कि किस तरह का रास्ता है ये। ऐसे रास्ते पर भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जो हैं अपनी सेवा करने से पीछे नहीं हटते, निरंतर सेवा में लगे रहते हैं दिन रात। और चाहे रास्ता कैसा भी हो, खराब हो, ये कभी पीछे नहीं हटते संत रामपाल जी महाराज के शिष्य। तो अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये करोवा गाँव है, और गाँव के जो रास्ता है, किस प्रकार का रास्ता है, और यहाँ पे संत रामपाल जी के अनुयायी जो चल रहे हैं, ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे गाड़ी का आना भी बहुत मुश्किल है, टू व्हीलर का आना भी बहुत मुश्किल है, पैदल ही चला जाता है। तो ऐसे केसेस में ऐसे केसेस में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी इस घर पे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पे राशन लेकर आए हैं। तो हम भी चल रहे हैं नीचे, और इस गाँव में जब किसी को गरीबी पड़ती है, तो वो गरीबी लगभग इंसान को खा ही जाती है। तो ना कोई दुकान आस-पास, और ना ही कोई सुविधा कि जिससे कि इंसान जाए और अपनी ज़रूरत का सामान ले सके। और ऊपर से जब प्रकृति का जो आपदा पड़ती है, जब पीछे बरसात का मौसम गया, उसमें जो प्रकृति की आपदा जो आई थी, उस आपदा के दौरान जब इनका मकान ढह गया, उसके दौरान ये पूरी रिपोर्टिंग आपको दिखाएँगे हम। तो अभी हम पहुँच गए हैं मुन्ना देवी जी के घर के बिल्कुल ठीक बाहर, और जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हो कि ये
ये घर की हालत देख लीजिए। मैं कैमरामैन से अनुरोध करूँगा कि घर की हालत देख लीजिए और बहुत ही कठिन रास्ता तय करते हुए संतराम पाल जी महाराज के शिष्य और हम भी इनके साथ ही ये छत देखिए इनका क्या हालत है इनके घर की। वो पीछे उन्होंने टेंट लगाया हुआ है एक, उसको भी दिखाएँगे हम आपको। बाकी हम आपको अंदर अंदर चल के दिखाएँगे। अभी हम मुन्ना देवी जी के घर के अंदर पहुँच चुके हैं। ये इनके गेट की मेन एंट्री है और ये है मुन्ना देवी जी और ये इनके बेटे हैं। इनको देखने में कुछ दिक्कत आती है, पूरा क्लियर नहीं दिखता, कई सालों से ये घर में ही है। तो हम मुन्ना देवी से पहले इनके घर की कंडीशन दिखाएँगे हम। ये इनका मेन गेट एंट्री है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ये 3 ऊपर और ये नीचे। दरवाजे का खुलना और ये सब कुछ ये निकल रहा है, ये देखो। ये ऊपर से या इनकी हालत देखिए पहले टीन की। तो इनकी मेन एंट्री है, यहाँ से ओपन भी है सर्दियों के दिनों में और ये इनका घर का हालत है। ये इनका बिस्तरा है जिस पे ये सोते हैं, ये देखिए। ये टूटा हुआ कोई दरवाज़ा है, उसपे कोई टीन, कोई ईंटें रख के और कुछ लकड़ियाँ रख के इनको यहाँ पे मकान बनाया है। ये सोने का इन्होंने वो इंतज़ाम किया रखा हुआ है और ये एक पर्दा, ये इनका दूसरा बिस्तरा है। ये भी इन्होंने एक टीन के ऊपर ही रखा है, तो छत के ऊपर टीन बिछाते हैं, उसी टीन के ऊपर इन्होंने ये इंतज़ाम कर रखा है। ये इनके घर की कंडीशन है और इनके घर का जो ये चूल्हा जहाँ पे ये खाना पकाते हैं, ये लकड़ियाँ, ये थोड़े से बर्तन हैं इनके पास और अंदर यहाँ आके देखें तो इनकी दीवारों की हालत देख सकते हो आप। यहाँ पे ये सारा कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत है। कुदरत की मार जब पड़ती है किसी पर, तो वो अमीर इंसान तो किसी तरीके से बचा लेगा अपने आप को, पर गरीब के पास कोई भी सहारा नहीं बचता अपने आप को बचाने का। कहाँ जाए गरीब, किसको बोले? ये इनकी कंडीशन है। इनके घर में है भी कोई ना। हम मुन्ना देवी जी से बात करेंगे। नमस्कार माई जी। माई थुआढ़ा नांऽ केह् ऐ? मुन्ना मुन्ना। ते थुआढ़ी एह् घर दी कंडीशन है, एह् कदूं दी होई दी ऐ? एह् बड़े जेह्की झड़ियां होइयां नी, हां। इं'दे झड़ियां खाने जावे। असें सारा आखेआ चौकीदार बाह्र होई जाओ, टैंट बाड़िया लाओ। अस आखेआ कुत्थै लाचै टैंट अस? बाड़िया घाऽ ऐ बड़ा, कुत्थै लाचै अस? असें फ्ही बाह्र गै लाया, कुदै डीसी साह्ब ने भेजे चंबड़े दित्ते असें, ओह् लाया ते लेई अस बाह्र अपने कुसै असें रौह्ने दी जगह ठकाना निं दित्ता। तो इनका कहना है कि जब बारिशें हुई थी बहुत ज़्यादा, तो उस वक़्त इनका ये मकान जो था ये पूरा गिर गया था और डीसी जो मैडम है उधमपुर की, जो उनकी मदद से यहाँ पे इनको एक टेंट मिला गया हुआ है। तो टेंट में इन्होंने अपना सारा सामान वहाँ शिफ्ट किया हुआ है, तो यहाँ ओपन रहना है। और कुछ खाने-पीने का सामान? खाने पीने दा समान सड़के कोई आए उ'नें दित्ता, खबरै तोड़े आए कु'न आए, इक गुत्थी आटे दी दित्ती, 2 गुत्थी आटे इक चौलें दी दित्ती म्हाराज। कदूं दित्ती ही? एह् होई गे कोई 5-7 दिन, 10-12। 10-12 दिन पहले? हाँ, अच्छा। हाँ आया कोई इक सरदार, उ'नें दित्ती 2 गुत्थियां आटे दी इक खबरै चौलें दी म्हाराज। होर कोई निं करदा, साढ़ी गरीबी कोई निं करदा। तुस गै भगवान, साढ़ा भला भगवान आए तुस। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा
कहाँ जाऊं मैं सरकार। कहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊं मैं सरकार। लगे कोई सुनाई नहीं करता, सारे ही सुनाया अज आखो स्कूल जाओ क्या कर कल आखिर जगह जाओ कुछ जाचा बच्चे जन्ने मुन्ने कोई ना ली है और साढ़े घर आसा पासा सारे नदी दे ये क्वार्टर जगह बिल्कुल खाली है वो अग्गें तो जड़ियां दी ओपरे जंदे जगह लैती इत्थे अस कुछ जाचे मेरे गरीब जगह पैसा नहीं है मैं कुत्थां लैनी मुल्ल जगह जा उत्ते जागी सी अन्ने मुन्ने लेइयै कुत्थें जागी जाओ तां धोड़ी अपने साथ तां धोड़ी बेटा भी नहीं छोड़ना होंदा इक्कला है नी अरे बे हो गया दम्मा दी मेरे घर पैसा देते लग शै नहीं है चौके दी खरीदी जगह पागे मकान पंच सरपंच सारे सनाया मारे मिगी कुसै कोई डिमांड नहीं दित्ती ना सारे आखन थ्होई जाने आंटी थ्होई जाने ओ ना मारे ओत्त निं थ्होए कक्ख बी कोई सुनाई नहीं कीती कुसै बी इक मेरे भला थोह्ड़ा जेहा कीती सवेरे आए सुनाई कीती साल दी कोई कुसै ने सुनाई कीती कुसै ने कीती साढ़ी इनका कहना है कि ये अपनी भाषा में बोल रहे हैं कि किसी ने हमारी सुनवाई नहीं हुई, सब लोग सहारा देता रहे कि हाँ हो जाएगा, सरकार कुछ करेगी, पर वहाँ से कहीं कुछ नहीं हुआ। ना किसी ने मतलब हाँ, कुछ लोग अपनी तरफ से कुछ एक सरदार जी आए थे, कुछ कह रहे हैं ये, तो उन्होंने कुछ एक गुत्थी आटे की दी थी, तो वो थोड़ी मदद कोई ना कोई बीच में कर रहा था। हाँ अदरवाइज़ और किसी ने किस तरह की कोई मदद नहीं हुई, मकान बनाने की कोई मदद नहीं हुई, बिस्तर ना को लेकर कोई मदद नहीं हुई है। ना तो अभी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी इनके घर में जो है अन्नपूर्णा किट लेकर आए हैं साथ में, तो हम जाना देखेंगे कि यहाँ पे किट में क्या-क्या है और हमारे साथ जुड़े हैं एक संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी, तो इनसे जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी सर। सर ये क्या-क्या सामान इनको अन्नपूर्णा किट के माध्यम से दिया गया है? ये अभी दे रहे हैं 1 महीने का सामान इनको। जी। फिर अगर बीच में कोई काम ज़्यादा होता है तो ये बता सकते हैं और मैं दिखाता हूँ आपको सामान। सामान बताइए ज़रा। हाँ जी, ये काले छोले हैं, ये पीली मूँग है, ये टाटा का नमक है, ये चावल हैं, ये हरी मूँगी है और ये चने हैं ये और ये चाय पत्ती है, ये पाउडर दूध है, चाय बनाने का सर्दी का मौसम चल रहा है तो होता है। ये 2 किलो चीनी है और ये हर मिर्च मसाला जीरा ये चीज़ें हैं और ये बेसन है, कभी कभार पकौड़े या कोई चीज़ बनाने का दिल कर जाता है तो वो भी है और ये साबुन है कच्चा कपड़े धोने का और ये नहाने का साबुन है और ये सर्फ है तो एक उसके बाद ये है प्याज है और आलू है और एक तेल है अच्छा कच्चा तेल है कहीं का और अचार है ये भी है और 15 किलो आटा है और ये चादर है, ये भी एक बेडशीट है चादर है, ये 2 कंबल हैं। अब सर्दी का मौसम है इनके पास कुछ है नहीं है बेचारों ये के पास। कंबल डबल कंबल है या सिंगल कंबल है? डबल कंबल है, 2 कंबल है डबल। ये भी मैं दिखाना चाहूँगा आपको। ये देख सकते हैं आप कंबल बच्चे वाला डबल कंबल है। अच्छा, उसके बाद ये 2 बेड लाए हैं इनके लिए, 2 तलाइयाँ लाई है और इनके पास तो कुछ है था ही नहीं, तो अभी ये है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इनको लगभग 1 महीने का राशन जो है इनको प्राप्त हुआ है, जिसमें आलू, प्याज, आटा, चावल और ये सब कुछ। ये पीछे क्या है ये? ये भी आटा है, ये वाला? 15 किलो का है ना। अच्छा, ये 15 किलो आटा जो है इनको यहाँ पे दिया गया है, ताकि इनको पूरा महीना भर किसी चीज़ के आगे हाथ ना फैलाने पड़े, इनको कोई दिक्कत ना आए, ये इनको सामान दिया गया है। तो हम जो इनके ये मुखिया है यहाँ पे, मुन्ना देवी जी, उनसे बात करेंगे। जी माई नमस्कार। अच्छा ये जो राशन मिला आपको संत रामपाल जी महाराज की ओर से, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? भला करे भगवान इंदा जिन्हें मिकी परमात्मा मिले मिकी इन्ना राशन दित्ता मिकी गरीबनी रंदी फिरनी है नाले तुम्हारा अपना कुछ असें झड़ियां च पुच्छेआ भी नहीं कि तुसें खाने जां नहीं है ना इक लिखन मिकी भगवान मिले तुस जिन्हें मिकी गरीबनी इन्ना ते में पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो पायो जी मैं
राम रतन धन पाए। चलो कम्म करने जल्दी 1000 रुपया लभदा ओह्दे बिजली दा बिल बी देना राशन भी खाना ते रुट्टी भी खानी तो उस काम कैसे कर रहे हो? एह् माड़ स्कूल करने भांडे मांजने लोकें 1000 रुपया दिंदे न इक अच्छा, लोगों के घर बर्तन मांजते हो और वहाँ से आपको 1000 रुपए मिलता है और आहो सरकार की तरफ से क्या मिलता है आपको? अजें इ'यै इत्थै एह् आंदा समान ते इक उ'नें ओह् आंदे हे खट्टा द'ऊं गद्दे द'ऊं डीसी दफ्तरा ते ओह् एह् टैंट लाई दित्ता हा उ'नें हुँ। अच्छा, ये डीसी मैम की तरफ से आपको टेंट मिला हुआ है। हां जी हां टेंट दिखाओ हमको थोड़ा। एह आओ। ये गवर्नमेंट की तरफ से डीसी मैम की तरफ से इनको ये टेंट मिला है। हां ये टेंट कदों मिला तुसें? होई गेआ होना हफ्ता खरे द'ऊं हफ्ते होई गे हाँ, 2 हफ्ता पहले इनको टेंट मिला है यहाँ पे। अब लाई बी उ'नें दित्ता हमने पहले जब यहाँ पे सर्वे किया था तो इनके पास जो टेंट था वो हाँ बिल्कुल टूटा हुआ था और नीचे से पूरा ओपन था, जिसकी हाँ वजह से अंदर ठंडी हवा भी आती थी, इनका सोने में भी दिक्कत होती थी। वही तो अभी गवर्नमेंट की तरफ से इनको यहाँ पे एक हाँ बेड भी मिला है, हाँ 2 बेड मिले हैं, गद्दे मिले हैं और पानी का कैंपर भी है। हाँ ये भी क्या हुँ, ये द'ऊं बार 2 बाल्टियाँ, द'ऊं त्रै कंबल 2-3 कंबल मिले हैं इनको गवर्नमेंट की तरफ से, त्रै डीसी मैम की तरफ से। तिन्न बंदे न त्रै हुँ, कंबल कुछ पैसे भी दिए थे? ना हमारे पैसे नहीं दित्ते कुसै ने ना पैसे नहीं दित्ते राशन राशन भी नेईं ऐ डी दित्ता डीसी मैम की तरफ से? ना राशन किश निं ऐ दित्ता असें छड़े उ'ऐ दाल भेजी ही उ'नें दाल दी ते इ'यै खट्टा ते इ'यै दवाइयां हियां हुँ, हुँ, होर पैसा पूसा कोई निं ऐ हमारे जी। पैसा पूसा कोई तो निं अभी आपको संत रामपाल जी महाराज की ओर से पूरे महीने का राशन मिला, हाँ थ्होई गेआ मेरे बेड भी मिले, हाँ सब किश थ्होई गेआ गद्दे भी मिले, तलाई भी मिली, बेडशीट भी हाँ मिली गरम। हाँ सब किश तो थ्होई भगवान क्या भला कहेंगे आप? करै परमात्मा भला करै उं'दा जि'नें गरीबनियें इन्ना दान कीता नेईं तां अजकल्ल महाराज कोई सुनदा निं कुसै दी बी कोई सनांदा निं एह् चलो भगवान मिगी फिर मेरे परमात्मे आए भगवान ने हेल्प कीती मेरी नेईं तां इत्त महाराज कोई निं करदा एह् भगवान भला होऐ थुआढ़ा जेह्के मेरे तुस आए लेइयै हैं ते नेईं तां इत्त महाराज कोई पुछदा बी नेईं ते तुस है गै साढ़े नेईं ऐ सगुआं मजे लैंदे नी मजे लैंदे मौजू लैंदे रेह् तुं'दे घर कि'यां आवा दे न लोक कुत्थुआं निं थ्होआ दा भला कि'यां खंदे एह् साढ़े घर औंदे ते गोहा सुट्टदे तां हे ते ओह् भी अजकल्ल दिक्खो भी कु'न सुट्टदा बखला करी ओड़दा आदमी कम्म अपने निं करदा अपने जेल्लै मरी जंदे आखदे इसी कि'यां थ्होआ दा एह् कुत्थै जंदी कुत्थै नेईं जंदी आखने अ'ऊं कुतै निं जंदी में कोई निं ऐसे में कोई निं ऐसे कुत्थै जाना में कुत्थै नेईं जाना थोड़ी ज़मीन कितनी है तो खेती-बाड़ी कितनी है थोड़ी? ओह् महाराज दिक्खो नी हून कक्ख ते पत्तर होंदा भला इक आखदा जिंदा हत्थै इंतकाल ओह् आखदा 5 ऐ ते भंडारी आखदा 4.5 ऐ भला मिगी पक्का है निं ऐ भी 4 भाई बाल न भी ते तुस खेती वगैरह लांदे हो बीज वगैरह? हां लान्ने अस बाऊ शिड़क खराब ऐ कि'यां राह्नी इस बार तुसें किसने लाया? कक्ख निं दिक्खो शिड़क पस्सी गेदी नी हाँ, हाँ। उत्थै गड्डी निं औंदी हाँ, हाँ। ते कि'यां राह्नी तो इनका कहना है कि इस बार हमारी जो ज़मीन है लगभग अप्रॉक्सिमेटली 4.5 कनाल जो है इनकी ज़मीन बता रहे हैं अपनी और इस बार इन्होंने ज़मीन में कुछ भी नहीं लगाया क्योंकि रास्ता खराब बारिश के दौरान जो इनका था रास्ता वो खराब हो चुका था जिसकी वज़ह से ये ट्रैक्टर नहीं आ पाया और जहाँ ये बीज भी ज़मीन में नहीं लगा पाए। तो इस बार की फसल भी लगभग ना के बराबर ना ही है समझ लो। हमारे साथ जुड़े हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी। इनसे हम जानेंगे कि इनकी प्रार्थना कब, कैसे और संत रामपाल जी माँ तक पहुँची है। तो नमस्कार सर। सर साहब जी, जी, क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम सुरजीत दास है। आप कहाँ से हैं? मैं जिला उधमपुर से चक से हूँ। तो सर ये बताएँ कि इन्होंने संत रामपाल जी महाराज के आगे प्रार्थना कब लगाई और कब ये पाता पहुँची और कितनी देर के बाद इनको यहाँ पे अन्नपूर्णा की जो किट है ये प्राप्त हुई है? जैसे कि हमें एक लोकल चैनल पे इनकी वीडियो वायरल हो रही थी, वहाँ से हमने देखा और वहाँ पे हमने अपने जो संजोगी भगत हैं उनको भेजा जहाँ पे विज़िट करने के लिए। वहाँ पे देखा उन्होंने इनके हालात ठीक नहीं थे, कि रहने के लिए जगह भी नहीं थी और इनके वजह खाने-पीने के लिए भी राशन वगैरह नहीं था। तो उसी के माध्यम से हमने प्रार्थना लगाई संत रामपाल जी महाराज जी को और जो इनकी प्रार्थना पास हो गई और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से इनके लिए राशन और जो भी महीने का राशन है, रहने के लिए बेड हैं, गद्दे हैं, कंबल हैं, सबकी व्यवस्था कर दी गई। तो आप ये बताएँ कि इनकी प्रार्थना लगने के कितने दिन के बाद इनको ये सामान प्राप्त हुआ? प्रार्थना लगने के 2-3 दिन बाद ही इनको राशन प्राप्त हो गया। जी, नमस्कार सर। सत्संग जी। जी, तो ये इनको राशन जो बता रहे हैं कि इनको कब तक मिलता रहेगा? ये जो हमारे संत रामपाल जी महाराज हैं, उनका आदेश है कि कोई भूखा ना सोए और जो असहाय हैं उनके सहारा परमात्मा बनते हैं और इनको ये जो राशन की मुहैया करवाया गया है, ये परमात्मा का आदेश है। जब तक इनके घर में कोई खड़ा नहीं हो जाता काम करने वाला, जब तक ये अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते, काम करके खुद कमा के अपना पूरा नहीं कर सकते, खर्चा नहीं कर सकेंगे, तब तक ये इनको जारी रहेगा हर महीने
इनको 2 सेवादारों के नंबर दिए जाएँगे। उसमें ये अगर 1-2 दिन पहले होता है तो ये फ़ोन कर सकते हैं, नहीं तो वो सेवादार इनको कॉन्टैक्ट करके कि कौन-कौन सा सामान इनको चाहिए, महीने बाद वो इनको मुहैया करवाएँगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बैनर लगाया है मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट कुरुक्षेत्र की ओर से। यहाँ पे असहाय परिवारों को राशन दिया जा रहा है। तो इनका जो नारा है संत रामपाल जी महाराज जी का कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो ऐसे गरीबों की मदद संत रामपाल जी महाराज द्वारा की जा रही है, बार-बार की जा रही है। उधमपुर में एक परिवार और था, वहाँ भी इनकी जो है मदद की गई थी, राशन दिया गया था और एक और परिवार जहाँ पे आज इनको पहली किस्त यहाँ दी गई है और इनका अनुयायियों का कहना है कि हम इनको तब तक देते रहेंगे जब तक इनके घर में कोई कमाई का साधन नहीं बन जाता। तुसें जेकर राशन थ्होया, हाँ जी। तुसें हर महीने थ्होना आखा दे अच्छा। ते तुस सनाओ एह्दे बारे च तुस केह् आखना चाह्ंदे ओ? नहीं और कहीं आखना ते थ्होई जा असें राशन बस होर केह् लोड़दा। घर कोठियां बनी दियां कुदै खरी गल्ल ही बस। भगवान गै कुदै दया करो है ते इ'यां तुस कोई एह्दे बारे च संभावना तुस नी ऐ। एह्दे बारे च तुस केह् आखना चाह्ंदे ओ? ते केह् आखना चांह्दे हर म्हीनै थ्होई जा राशन खरी गल्ल ऐ। हाँ रुट्टी खानी ऐ। तो हून तुस कुसै कोला मंगना कोई भिक्ख मंगना ना अ'ऊं जंदी नी कुदै। अ'ऊं बखलै जाह्गी ते अपने कदें नी जंदी अपने मारै गल्लां करदे। अपने गल्लां करदे बखलै जाना उठी ओह् आटा नेईं होऐ ते कुसै जाना उठी भैया आटा नी ऐ देई ओड़ो असेंगी जां कुदै हट्टी दकानै नहीं जाह्गे। हून तुसें राशन मंगने दी जरूरत है कुसै कोला? ना किसी मंगना दौड़ थोड़ी थ्होई जा असें होई जाना साढ़ा म्हीना टप्पी जाना असें केह् जरूरत ऐ कुसै दा मंगियै। हाँ मंगे ते कोई बखला मंगे अपना कदें मंगने अपने कोला गै जाना ते केह् सनाना मेरे नुआढ़े अग्गें प्रार्थना जेह्के लोक गल्लां करदे। आप सुनाओ सर क्या क्या कहेंगे इस मुहिम के बारे में अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर? जेह्ड़ा राशन है हाँ जी, राशन इस राशन ने अगर तुसें बड़ा अच्छा कीता एह् राशन थ्होंदा रवै म्हीना तां ठीक ऐ असें आसमा कुसै अग्गें मंगने दी जरूरत नी पवै भगवान देआ दे इ'यै बड़ी अच्छी गल्ल ऐ। ते तुस कोई कम्म नहीं करदे हो? नेईं घर गै रौह्न्ना घर गै रौंह्दे हो? आहो केह् वजह तुसें केह् नुक्स ऐ तुसें? थोह्ड़ी अक्खियां गइयां धुंधियान पौंदी बाकी ठीक ऐ। अच्छा हून तुस खुश हो? आओ जी बस खुश हो भगवान भला करै थोह्ड़ा। तो तो ये बता रहे हैं कि हम बहुत खुश हैं, हमें किसी से जो राशन माँगना पड़ता था, अब हमें माँगने की ज़रूरत नहीं है। ये मतलब एक नंबर है कोई भी चलो राशन खत्म हो जाए राशन खत्म हो जाएगा ना 1-2 दिन आपने पहले बता देना ठीक है इस नंबर पे फ़ोन कर देना या इस नंबर पे फ़ोन कर देना तभी आपके घर में राशन पहुँचा दिया जाएगा। 1-2 दिन के अंदर ही आपको दूसरे दिन आपके घर में राशन पहुँच जाएगा, ठीक है? जैसे कि आप देख रहे हैं कि इनको एक विज़िटिंग कार्ड भी दिया गया जिसपे नंबर लिखे गए हैं, 2 नंबर लिखे गए हैं। तो इनको ये भी बताया गया कि राशन खत्म होने से 2 दिन पहले ही बता दें ताकि आपके घर समय पर राशन पहुँच सके खत्म होने से पहले। हमारे जगानू के यहाँ पे एक लोकल भगत हैं, जो यहाँ पे विज़िट करने आए थे। सर नमस्कार सर। सत्साई बग्जे, जी, क्या नाम है आपका? सुनील दास बग्जे। जी, सुनील जी ये बताएँ कि जब आप यहाँ पे विज़िट करने आए थे, इनके घर की कंडीशन देखने आए थे, तो उस वक़्त क्या कंडीशन थी? अब इनके घर में राशन था, खाने को नहीं था? जब हम विज़िट करने आए यहाँ पर कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। इनके घर में ना कोई राशन था, ना कुछ खाने-पीने के लिए कुछ भी नहीं था। तो फिर हमने इनका परमात्मा से अरदास लगवाने की विनती करी भक्तों से। तो उसके तहत अभी इनको आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत परमात्मा की दया हुई है और आज इनको ये काफ़ी खुश हैं आज ये परिवार। तो परमात्मा जी की बहुत कृपा है इन पे बरसी है। तो हम चाहेंगे कि ये आगे भी बरसी रहे। सत्साई। तो बनी रहेगा ऐसी न्यूज़ के साथ, ऐसी खबरों के लिए। धन्यवाद। विशेष सूचना अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है।
इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब